कि सर्कल, दूसरा क्या था पैराबोला यानी कि परवलय, तीसरा क्या है अति परवलय और दीर्घवृत्त। तो हमने कल कहां तक पढ़ लिया था, सर्कल और पैराबोला यानी कि परवलय और वृत्त पढ़ लिया था, उसको मैं रिवाइज करा के आगे बढ़ते हैं। देखना, देखो सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था किसके बारे में, सर्कल के बारे में। तो सर्कल को आपकी थोड़ी सी नॉलेज में तो पहले था क्या कि भाई सर्कल का केंद्र का वृत्त यानी कि उसका केंद्र क्या होता है वृत्त का, त्रिज्या क्या होती है, परिधि क्या होती है, क्षेत्रफल क्या होता है, वो सब आपको पहले से ही पता था क्या कि भैया जो हमारी परिधि होती है उसकी वैल्यू 2πr होती है, सर्कल का जो एरिया होता है क्षेत्रफल होता है वो πr स्क्वायर होता है, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं त्रिज्या, ये बात आपको पता था। लेकिन हमने जो कल डिस्कस करा था वो किसके बारे में डिस्कस करा था कि इनकी जो इक्वेशन क्या होती है, इनका समीकरण क्या होता है। तो 4 समीकरण के बारे में हमने कल नॉलेज ली थी। नंबर 1 समीकरण क्या था कि भाई ऐसा वृत्त भैया कैसा जिसका जो केंद्र हो वो किस पे हो, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन पे हो, 0 0 पे हो, और मान लो उसकी जो रेडियस है वो r है, तो ये पॉइंट हमारा कितना बनेगा r और 0 बनेगा। तो इसकी त्रिज्या, इसका जो समीकरण आता है इक्वेशन ऑफ सर्कल आती है वो क्या आती है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू में आर स्क्वायर। सब बच्चों को याद रहेगी, इसी पे 12th क्लास में क्वेश्चन है हमारा, तो इसे सबसे ज्यादा याद रखना है क्या कि भैया ऐसा वृत्त कैसा जिसका केंद्र क्या हो, मूल बिंदु हो, ओरिजिन हो, और रेडियस क्या हो आर हो, उसका जो समीकरण होगा उसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। बाकी जो मैंने तुम्हें बात बताई थी वो एक्स्ट्रा थी नॉलेज के लिए जो तुम्हारे आगे काम आएगी, क्या कि भैया अगर वृत्त क्या हो जाए, वृत्त का जो केंद्र है वो मूल बिंदु ना हो, मूल बिंदु हो के वो क्या हो जाए h और k हो जाए, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगी, तो हमने कहा था x माइनस एच का होल स्क्वायर और y माइनस के का होल स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर। देखा जाए तो इसी से ये समीकरण बना है, कैसे, अगर h का मान भी 0 हो गया और k का मान भी क्या हो गया 0, तो बताइए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल्स टू आर स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो हमने 2 वृत्त के समीकरण पढ़ लिए, एक ये वाला एक ये वाला। तीसरा होता है हमारा व्यापक समीकरण, जर्नल फॉर्मूला। जर्नल फॉर्मूला का मतलब जो सबके लिए है, यानी कि उसके अंदर ये दोनों भी क्या हो जाएंगे हमारे, इंक्लूड हो जाएंगे। तो वो तीसरा फॉर्मूला हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये क्या है, ये वृत्त का समीकरण है, वो भी कौन सा, जर्नल फॉर्मूला। समझ में आ गई बात। अब भैया अगर g और f 0 हो गया और तो हमारा फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बन जाएगा। अगर मैं बात करूं कि वृत्त का समीकरण तो हो गया, इसका जो केंद्र होगा भैया, इसका जो सेंटर होगा वो क्या होगा, तो उसका सेंटर का वैल्यू होती है माइनस जी माइनस एफ। अरे समझ में आ गई बात कि अगर तुम्हें ऐसा कोई वृत्त दे दे और उसका क्या पूछ ले, केंद्र, तो केंद्र कैसे निकलेगा, माइनस जी माइनस एफ। और अगर इसकी क्या पूछ ले हो तुमसे, त्रिज्या, रेडियस, तो रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस क्या आ गया सी। समझ में आ गई बात। हमारा 12th में यही यूज होना है, लेकिन ये दोनों पता होने चाहिए। इसका भी यूज है 12th में, इसका नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ वृत्त का यो भी कहानी है। समझ में आ गई बात। फिर हमने एक लास्ट पढ़ा था जो एक्स्ट्रा है, उसका कोई वर्क नहीं, लेकिन पता होना चाहिए कि चल रहा था, तो हमने बता दी थी क्या कि भैया अगर ये वृत्त है और इस वृत्त के वो क्या दे दे हमें, यो क्या है बताओ वृत्त का, जल्दी से, डायामीटर है, वृत्त का व्यास है। अगर मैं इसके क्या दे दूं आपको, वर्टाइजेस दे दूं x1 x2 या x1 y1 और यहाँ पे x2 y2, और मैं कहूं अब इस वृत्त का क्या निकाल के दिखाओ, इस वृत्त का समीकरण निकाल के दिखाओ, तो कैसे निकाल लोगे, कल फॉर्मूला लिखाया था क्या, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल्स टू क्या, 0। इसका मतलब आज तुमने कितनी सारी चीज सीख ली सर्कल के बारे में। सर्कल की समीकरण ही कितने होते हैं, 4 फॉर्मूला होते हैं। समझ में आ गई बात। जो कल नहीं आए थे वो बहुत स्पीड से नोट करो इसे, उसके बाद आगे चलते हैं। पैराबोला इलिप्स के बाद में आज सीधा चलेंगे टिग्नोमेट्री में। टिग्नोमेट्री में आज तुम्हें पता चलेगा कि जो तुमने क्वाड्रेंट पढ़ा था और उसमें तुमने ये पढ़ा था कि पहले वाले में ऑल पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में साइन और कोसेक होते हैं, थर्ड में टेन और कोट होते हैं, और लास्ट में कोस और सेक होते हैं। क्यों होते हैं, वाई पता है किसी को, नहीं पता ना, आज उसका रीजन पता चलेगा। आपने सीखा था साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। कहां से आई, पता है किसी को? नहीं पता, उसका भी पता चलेगा। तो आज ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे जितना भी होगा, उसके बाद में पूरी अभी 2-3 दिन ट्रिग्नोमेट्री चलेगी। क्यों? आज एक काम करना, जिस बात बच्चे के पास भी एनसीईआरटी हो, वो एनसीईआरटी में 5th चैप्टर से लेके और 9th चैप्टर तक के पर्चे पलटना, और उसमें मुझे देख के बताना कि भैया ट्रिग्नोमेट्री कितनी जगह लिख रही है और अलजेब्रा कितनी जगह लिख रहा है। 90% में क्या लिख रहा है? ट्रिग्नोमेट्री। इसका मतलब डिफरेंशियल का यूज, इंटीग्रेशन का यूज तो बाद में है, पहले 50% किसका यूज है? ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ट्रिग्नोमेट्री आ रही है तो सब आसान है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही तो फिर ऊपर हो जाएगा, क्या हो रहा है समझ में आ गई बात। तो पहला काम वही है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज जानने का। उसके बाद चलेंगे बिल्कुल एकदम 12th क्लास में, फिर डिफरेंशियल फिर एकदम समझ में आएगा अच्छे तरीके से। समझ गए इतना? चले आगे। जो सर्कल है इसके बारे में तुम्हें ये जानकारी जो है वो रखनी है, मेनली तुम्हें ये 2 याद रखने हैं, ये 2 समझ में आ गई बात। चलो आगे देखो। हाइपरबोला का कोई यूज नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूंगा हाइपरबोला के बारे में भी थोड़ी सी बात, लेकिन इसमें हाइपरबोला का हमारा कोई यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम जो पढ़ेंगे ना यूजेस ऑफ इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल, वहां पे हमारा इनका यूज है एरिया निकालने का, है ना। तो हाइपरबोला का जो एरिया है वो हमारा इलिप्स वाले से काम कर जाता है, क्योंकि वो दोनों सेम ही है। और एरिया बस हाइपरबोला में और इलिप्स में डिफरेंस है माइनस का, और एरिया माइनस में नहीं होता, तो वो वहीं से काम चल जाता है। समझ में आ गई ना बात। चलो नेक्स्ट था हमने जो कल पढ़ा था, क्या? पैराबोला। पैराबोला मतलब परवलय। तो उसको मैं और रिवीजन करा रहा हूं, फिर तुरंत चलते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने की मुझे थोड़ी सी तुम्हें जल्दी है, ठीक है। 4 तरीके के हमने पैराबोला पढ़े थे 11th क्लास में, कुछ बच्चों को याद होगा कुछ को नहीं होगा। पहला वाला पैराबोला हमारा इधर को होता है, दूसरे वाला इसी की अपोजिट साइड में होता है, तीसरे वाला पैराबोला डाउनवर्ड या अपवर्ड होता है, अपवर्ड होता है, और लास्ट वाला हमारा क्या होता है? डाउनवर्ड होता है, जो नीचे की तरफ होता है। समझ में आ गई बात। कल भी मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लगाया था, जैसे हमारा पेट होता है और पेट के अंदर नाभि होती है, तो ऐसे इसका भी, ये हमारा पेट है तो इसकी भी जो नाभि होगी, जिसे इंग्लिश में फोकी बोलते हैं, वो अंदर की तरफ होगी, डिनोटेड करते हैं किससे? एस से। और इसका वैल्यू कितनी होती है? ए और 0। सीधी सी बात, जो नेगेटिव दिशा में है तो -a और 0। अब क्योंकि वो y एक्सिस के ऊपर आ गया तो x हो गया 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई? a। अब क्योंकि वो y की माइनस दिशा में है तो ये 0 और क्या आ गया? -a। अरे इतनी बात समझ में आई? कैसा आई? यो क्या दिखाई दे रहा था? x एक्सिस। यो क्या है? y एक्सिस। अबे x एक्सिस पे तो x का मान तो होगा, लेकिन y का मान क्या होगा? 0। इसलिए ये पॉइंट क्या है? a0। अब क्योंकि वो x की कौन सी दिशा में? माइनस में, तो -a0। जो y की कौन सी दिशा में? प्लस में, तो x तो हो गया 0 और y कितना हो गया? a। सेम वही चीज यहाँ कि यो y की कौन सी दिशा में? माइनस में। एक तो आपको यो चीज ध्यान रखनी है, दूसरी इनकी इक्वेशन ध्यान रखनी है बस। y² = 4ax और यो y² = -4ax और यो x² = 4ay और यो x² = -4ay। इतनी बात आप ध्यान रख लोगे तो हमारा काम हो जाएगा। बस एक लास्ट बात और, क्या? नाभिलम, जिसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। नाभिलम नाम से ही पता चल रहा, क्या? जो नाभि पर क्या हो? लंब हो, उसको क्या कहते हैं? नाभिलम कहते हैं, यानी कि नाभि एरी, और इस पर क्या हो? लंब हो, परपेंडिकुलर हो, उसे नाभिलम कहते हैं, लेटस रेक्टम। इसकी वैल्यू कितनी है? 4a। सभी की वैल्यू कितनी होगी? 4a। समझ में आ गई बात? नोट करो स्पीड से एकदम। एक बार मैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में वो पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर, बच्चों का एग्जाम आने वाला था, तो मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले कि एक दिन में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत बड़ा है, अच्छे खासे नंबर आते हैं। मैंने उन्हें इतनी स्पीड में पढ़ाया था कि बच्चों को 1x नॉर्मल स्पीड जो होती है 1x होती है, वो 0.5x पे करके देखना पड़ा था। लेकिन उससे 3-4 क्वेश्चन आए थे एनडीए में सीधे सीधे उस वाली वीडियो से। हाँ यूट्यूब पे है वो, उस वाले चैनल पे मिलेगी आपको, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना पे। वहां पढ़ी है मेरी 42 क्लासेस। हो गया? चले आगे। चलो ये चीज हमने कल भी पढ़ ली थी, जो कल नहीं आए थे वो वीडियो देख सकते हैं।
अब ये मैंने रिवीजन भी करा दिया। अब इससे आगे की बात चलते हैं जो बिल्कुल अब धीरे धीरे से बात करेंगे। अब हमारा मेन है यहाँ पे बस इलिप्स, और इलिप्स के बाद हम चलेंगे सीधा कहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री आज काम की चीज है, टॉपिक अच्छा एकदम। चले, हो गया ये। सिर्फ ध्यान रखना है क्या, कि वो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन देगा वाई स्क्वायर बराबर 4x। मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी, चित्र की, उसके फिगर की। तो तुम्हें ये दो चीज याद होनी चाहिए, एक चित्र और एक इक्वेशन। क्वेश्चन वो हमें कैसा देगा, ऐसा देगा। मुझे एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, फिगर चाहिए। भाई मैं कहूं कि एक काम करो भाई, मुझे एरिया चाहिए, क्योंकि भैया किसका एरिया चाहिए, भैया हमारे जो ग्राउंड पड़ा है उसका एरिया चाहिए। तो जब तक तुम उसको देखने के नहीं, क्या तुम एरिया फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो ऐसे ही मैं कहूं कि मुझे पैराबोला का एरिया चाहिए, तो आपको पैराबोला पता तो होना चाहिए कौन सा है। तो वो हमको क्या देगा, वो इक्वेशन देगा। मुझे क्या पता होना चाहिए, चित्र पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात। तो तुम्हें इक्वेशन के साथ क्या पता होना चाहिए, चित्र। इतना काम काफी है। समझ में आ गई बात। चलो, अब लास्ट है जिसे बोलते हैं हम इलिप्स। इलिप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त। अरे जो वृत्त है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, जैसे कि हमारी क्या हो, अर्थ हो। अर्थ हमारा सर्कल नहीं है। अर्थ कल मैंने बता दिया था क्या, इलिप्स का बता दिया था ना कल। चलो एक छोटा सा सुन लो, उसके बाद फिर चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। इलिप्स का सुन लो। इलिप्स हमारा कैसा है, अर्थ की तरह, यानी कि जो अंडे के आकार का होता है। इसमें जो इसका केंद्र हो गया, जो 0 0 है, इसके तुम्हें कितने पेट दिखाई दे रहे हैं, 2। तो इसकी नाभियां भी कितनी होंगी, 2 नाभि होंगी। एक एस और दूसरी क्या, एस डैश। इसका मान कितना होता है, ए ई और 0। इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस ए ई और 0। इतनी बात तुम याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बस मुझे तो इतनी बात बतानी है, ये वाला पॉइंट कितना होता है, ए और 0, और ये वाला पॉइंट कितना होता है, 0 और बी। समझ में आ गई बात। और क्या ध्यान रखना आपको, आपको इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फिर से वही बात क्या, कि भैया आपको याद रखना है क्या, एक तो ये फिगर और दूसरा क्या, उसका समीकरण। ये आपको पता होना चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन एनडीए में बनते हैं इससे, कभी कोई सा कभी कोई सा। इसका पूछ लेता है एरिया। इसका जब हम एरिया निकाल लेंगे, वो एरिया आता है पाई ए बी। क्या आता है, जब हम एरिया इसका निकाल लेंगे, पाई ए बी इसका एरिया निकल के आएगा। अब वो क्वेश्चन ये वाला नहीं देने का, वो क्वेश्चन देगा एक्स स्क्वायर अपॉन 25 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, फाइंड द एरिया। हम कहेंगे इतना बड़ा सोल्व करने की जरूरत नहीं, हमको याद है पाई ए बी। ए कौन था यहाँ, बी कौन था यहाँ, तो यहाँ ए की वैल्यू कितनी है, 5, क्योंकि स्क्वायर लिख रहा। यहाँ कितनी है, 4, 5 20, कितना आ गया एरिया, 25। कहानी खत्म। जो 12th में और एनडीए में कंपटीशन में अंतर है, चीजों को डायरेक्ट याद रखना, यानी कि इसका एरिया हमें पता चल जाएगा, सीधा क्वेश्चन खत्म, कहानी। समझ में आ गई बात। वो वहीं सीखेंगे जहां जो चीज आती रहेगी। अब चलते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, और वो इंपॉर्टेंट चीज हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका सबसे ज्यादा यूज है 12th क्लास में। चलो एक मिनट में, हेलो आगे दोनों, अरे डॉक्टर लोग ठीक है, 15 मिनट। देखो भाई ट्रिग्नोमेट्री देखो। अब ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले आपने कब पढ़ी थी, 10th क्लास में। त्रिकोणमिति यानी कि 3 कोणों के बारे में पढ़ना। ट्राइंगल्स, 3 एंगल्स के बारे में पढ़ना हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ट्राइंगल यानी कि 3 एंगल किसके अंदर आते हैं, ट्रायंगल्स के अंदर आते हैं। ट्रायंगल भी कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कैसा, जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसको हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। चलो इसका आज तुम असली यूज देखोगे, इसका यूज कितना है, एबीसी, यो मान लो थीटा हो गया, अरे नहीं ये 90 डिग्री हो गया। ये हमारी सबसे बड़ी साइड है, इसे हम बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनिस। अरे समझ में आ गई बात। फिर हमारी 2 चीज थी जो मैंने आपको समझाया था कि डिपेंड करता है एंगल से। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बचा वो हमारा क्या है, आधार है, बेस है। सबसे पहले साइंटिस्टों को इसके ही बारे में पता चला कि भैया एक समकोण त्रिभुज है जो 90 डिग्री का एंगल है, उसकी सबसे बड़ी साइड को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं।
जो कोण है एंगल के सामने उसे परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बचा वो हमारा क्या है, आधार है। तो फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्या, पाइथागोरस। उन्होंने एक थ्योरम दी, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। वो सभी को पता होगी, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर किसका, लंब का वर्ग, और प्लस किसका वर्ग, आधार का वर्ग। अरे यही तो होती है बच्चों। चलो ये आपने सबने पढ़ा था, अरे पढ़ा था कि नहीं, छोटी सी चीज थी। उसके बाद आपने पढ़ा कि भाई इसका रिलेशन है टिग्नोमेट्री के साथ। तो टिग्नोमेट्री के 6 रेशो होते हैं। कितने रेशो होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, साइन, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक। चलो सबसे पहले तो मुझे इनकी फुल फॉर्म बता दो, याद है सबको, क्या होती है, साइन, इसकी कोसाइन, टेंजेंट, कोटजेंट, सेकेंड और कोसेकेंड। ये आज तक जो तुमने पढ़ा था कि टिग्नोमेट्री में सिर्फ साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक होता है, इनकी फुल फॉर्म भी होती है। तो फुल फॉर्म तो बाद की बात है, वो तुम एक्स्ट्रा याद रख लेना। फिलहाल तो ये 6 टिग्नोमेट्री रेशो होते हैं। अब इन्हीं से इस राइट एंगल ट्रायंगल से और इनसे ही सारी टिग्नोमेट्री का आविष्कार हुआ। जैसे सबसे पहला मैं तुम्हें धीरे धीरे सारी चीजों पे लेके जाऊंगा। तुमने 10th क्लास में एक ट्रिक पढ़ी थी, हिंदी में पढ़ी थी आपने, लाल बटे काका, और सीबीएसई वालों ने पढ़ी थी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अरे यही तो पढ़ा था। या एक और भी ट्रिक थी इसकी, पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले। जैसे भी आप याद रख सकते हो वैसे। यूपी बोर्ड में बड़ा आसान सा काम था, समझाया था लाल बटे काका। हमारे यहाँ लाल यानी कि लड़के को बोलते हैं, काका यानी कि दादा को बोलते हैं। तो हमारे जो दादा है वो लाल को खिलाएंगे, बेचारे गोदी में है तो लाल ऊपर है, काका नीचे है। अब किसे खिलाएंगे पहले, जो पहले आएगा। सबसे पहले नंबर पे कौन था, साइन। तो इसका मतलब पहले वाली जो वैल्यू होती है वो वैल्यू किसकी होती है, साइन थीटा। देखो यहां से मुझे रिजल्ट निकालने हैं, इस बार मैं तुम्हें ये छोटी सी चीज बता रहा हूं। दूसरे नंबर पे कौन आया, कॉस थीटा। तीसरे नंबर पे कौन आया, टेन थीटा। ये बात सभी को पता था। फिर कौन सी आई वैल्यू, कोट थीटा। फिर वैल्यू कौन सी आई, सेक थीटा। और लास्ट में हमारी क्या थी, कोसेक थीटा। अरे इतनी बात क्लियर है, क्लियर बिल्कुल। यहीं से फिर हमने रिजल्ट निकाल लिया क्या, कि भाई साइन उल्टा होता है किसका, कोसेक का। कोस उल्टा होता है सेक का, और टेन उल्टा होता है कॉट का। क्लियर बात है। तो हमने 3 फॉर्मूले तो इससे निकल गए। 2 फॉर्मूले आपने और पढ़े थे क्या, कि टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा तो इसका उल्टा ही होता है, तो वो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अरे क्लियर बात है कि नहीं है। चलो अब कहानी क्या है, कहानी ये है कि हमें इससे और क्या सीखना है। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। मैं पूछूंगा 2 का उल्टा बताओ क्या होता है, 2 का इनवर्स क्या होता है। अभी 2 का उल्टा क्या होता है बताओ, 1/2। -2 नहीं होता, हो सकता है या है। अब 2 का उल्टा 1/2 है कि -2 है, -2 नहीं है, मतलब दोनों है। फिर कैसा है, इसका मतलब क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन ठीक होना चाहिए क्या, 2 चीज होती है, एक होता है एडिटिव, एडिटिव मतलब धनात्मक, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुणात्मक। अगर मैं कहूं कि मुझे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ तो फिर 1/2 होता है। मैं कहूं एडिटिव इनवर्स बताओ तो फिर -2 होता है। कैसे भैया, 2 अलग अलग बात हो गई, एक गुना वाली और एक प्लस वाली। ये सारी कहानी चलती है आइडेंटिटी से। आइडेंटिटी मतलब जो इस तरीके जो सबके लिए सही हो। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया, एक होती है धनात्मक आइडेंटिटी, वो हमेशा कितनी होती है, 0। 0 क्या होती है, 0। और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। समझ में आ गई बात। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, कि कोई भी नंबर उसका इनवर्स होगा, अगर जोड़ें तो आइडेंटिटी आ जाए, गुना करें तो भी आइडेंटिटी आ जाए। कैसे, आपने कहा 2 का उल्टा 1/2 होता है, क्यों, 2 से 2 कट के क्या आया, 1। और एक आइडेंटिटी किसकी होती है, मल्टीप्लिकेटिव की। तो इसका मतलब 2 का उल्टा है कौन, 1/2, लेकिन किसमें, गुना में।
अब 2 का उल्टा क्या है? -2। क्यों है? क्योंकि 2 में से 2 जाके क्या आ गया? 0। आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब अगर प्लस में बात करें तो 2 का उल्टा कौन है? -2। और गुना में बात करें तो 1/2। इसका मतलब तो एक दिमाग में बात आनी चाहिए क्या, कि भैया जब भी मल्टीप्लाई उसके इनवर्स उल्टे से करते हैं तो कितना आता है? तो साइन की मल्टीप्लाई कोसेक में होगी तो कितना आएगा? कोस की मल्टीप्लाई सेक में होगी तो कितना आएगा? और टेन की मल्टीप्लाई कोट में आएगी तो कितना होगा? कंपटीशन के लिए बताया है, डायरेक्ट रिजल्ट निकालने के लिए, कि हमें पता चल गया टेन थीटा इंटू कोट थीटा कहीं लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा कहीं लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1। कहीं कोस थीटा इंटू सेक थीटा लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी है? 1। इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट लगाने के लिए। यानी कि ये लाल बटे का कितनी काम की चीज थी। इसने पहले तो बताया साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोस सेक का उल्टा होता है, टेन कोट का उल्टा होता है। फिर इसने ये भी बता दिया कि भाई ये भी तुम डायरेक्ट यूज कर सकते हो। इस फॉर्मूले का आविष्कार भी इसी ने करा था कि टेन साइन अपॉन कोस होता है। ये भी इसी ने बताया था। कैसे बताया था? दिमाग साइंटिस्टों के खराब थे, खराब दिमाग में इनका आविष्कार हुआ है। कैसे? तुमने पढ़ा था साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अरे एल अपॉन के होता है, यानी कि पी अपॉन एच होता है। कोस कितना होता है? ए बटे के। जैसे बचपन में बच्चों की लड़ाई हो गया, कभी ऊपर कभी नीचे, साइंटिस्ट ने सोचा कि यार साइन की कोस की लड़ाई करवा के देखो। साइन ताकतवर था, कोस थोड़ा कमजोर था, उससे नुके डिवाइड करा, ए अपॉन के आ गया। के से के क्या हो गया? कैंसिल। एल अपॉन क्या बचा? ए। देखा तो ये एल अपॉन ए क्या था? 10 था। तो इसी लंब बटे कर्ण, इसी 90 डिग्री के ट्रायंगल ने बता दिया कि टेन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कोस। इसी का उल्टा क्या होता है? कोस अपॉन साइन। समझ में आ गई? हर चीज का एक लॉजिक है, कौन चीज कहां से आई। तो अब याद रहा होगा कि साइन इसका उल्टा है, ये इसके उल्टे हैं। टेन साइन अपॉन कोस कहां से आया? कोट कोस अपॉन साइन कहां से आया? और ये तुम्हारे लिए क्या है? एक्स्ट्रा नॉलेज है। समझ में आ गई इतनी बात? नोट करो जो भी इसमें से तुम्हें चीज नोट करनी है, फिर चलते हैं आगे। बहुत काम की चीज बच रही है अभी। अभी वो 90 डिग्री देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया? बेस क्या है? ये राइट एंगल ट्रायंगल पूरी ट्रिग्नोमेट्री में 10th में रट लिया था, बस शुरू की एक्सरसाइज में खत्म हो गया। इसी राइट एंगल ट्रायंगल से क्वाड्रेंट बना है। इसी राइट एंगल ट्रायंगल से तीनों क्या बनी है? आइडेंटिटी बनी है। जो भी बना है सब इस राइट एंगल ट्रायंगल से बना है। देखो जल्दी से, अभी बताऊंगा तुम्हें जल्दी जल्दी। तुम घर जाके मेहनत करोगे ना तो तुम्हें ऐसी ऐसी चीज मैथ्स में सीखने को मिलेंगी जो अभी तक तुमने स्किप कर रखी थी। चाहे हमको 10 दिन लगे, लेकिन जब तक बिल्कुल तुम बेसिक चीजों में परफेक्ट नहीं होने के, तब तक 12th में नहीं जाने के। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री मुझे तुम्हारी ऐसी चाहिए जैसे अलेक्सा, कुछ चीज उससे पूछो वो तुरंत जवाब देती है। तो तुम्हारा भी जवाब ऐसे आना चाहिए, मिनटों सेकंडों में। फॉर्मूले इस तरीके से याद होने चाहिए। फिर देखो कितनी जल्दी कितनी स्पीड में चीज खत्म होगी। क्या? आईफोन में तो फ्री है। अभी गौरव ने अभी 11th में पढ़ा था, 10th में नहीं पढ़ा था, है ना? 11th में किसी की पिटाई नहीं हुई तो ये जानता नहीं। जो 10th में पढ़े वे जाने। अब जिस दिन इसे 12th के टाइम में मिल जाएगा उस दिन इसे पता चल जाएगा। तो शांत रहो। हो गया? चले आगे। चलो अब यही बात कर लेते हैं आइडेंटिटी की। वे तीनों आइडेंटिटी जो आपने पढ़ी हैं, देखो उन 3 आइडेंटिटी का मैं आज थोड़ा सा चीज बताऊंगा। बाकी वे 3 आइडेंटिटी जो है ना, कम से कम 30 तरीकों से यूज होती हैं, लेकिन वो मैं तुम्हें अभी नहीं बताने का, बाद में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि उन्हें समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए।
उसके बाद मैं जब 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 तुम्हें डिफरेंशियल पढ़ाऊंगा, इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा, तो तुम्हारा ध्यान प्रॉपर तरीके पे नहीं जाएगा, शॉर्ट ट्रिक पे जाएगा। क्योंकि जो डिफरेंशियल में 5-5 लाइन, 10-10 लाइन, एक एक पेज के क्वेश्चन है, वो उन आइडेंटिटी की हेल्प से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में खत्म हो जाएंगे। यानी कि जो 5.23 पढ़ेंगे जब हम डिफरेंशियल के एनसीईआरटी में, उसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब एक एक 1.5 पेज के हैं। लेकिन जब हम आइडेंटिटी को डिटेल में पढ़ लेंगे तो उनसे करने में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगेंगी और एक लाइन सिर्फ। फिर भी मैं उनका यूज जितना होगा तुम्हें सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने 10th क्लास में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वो क्या थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरी आपने पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, यही तो पढ़ी। चलो अब इन्हें बहुत तरीके से याद रखेंगे, बहुत सारे तरीकों से। कैसे कैसे, ध्यान देना। सबसे पहले जब हम 10th क्लास में आते हैं तो हमें जितने भी लड़के हैं उन्हें भी गैंग बनाने की आदत पड़ती है, लड़कियां भी अपना जो उनकी फ्रेंड है दोस्ती करें। यानी कि अकॉर्डिंग टू सीडीपी एक सब्जेक्ट होता है जो टीचिंग में पढ़ाया जाता है। जब हमने बीएड किया तो जिस एज में बच्चा 10th में आता है उसे क्या कहते हैं? गैंग एज। गैंग एज मतलब वो बिल्कुल ऑफिशियल है कि बच्चा उस उम्र में यारी दोस्ती ज्यादा करेगा, वो ऑफिशियल है, मतलब बिल्कुल प्राकृतिक रूप से सच है। तो हुआ क्या कि ट्रिग्नोमेट्री ने भी ये कहा क्या कि भाई तुम दोस्ती कर रहे हो, हम भी दोस्ती करेंगे। इसका मतलब आइडेंटिटी के थ्रू इनकी दोस्ती हो गई। कैसे? साइन की दोस्ती किससे हो गई? कोस से। जब भी चाहे हम डिफरेंशियल पढ़े चाहे हम इंटीग्रेशन पढ़े, इनकी दोस्ती इतनी पक्की है कि हर फॉर्मूले में साइन के साथ कोस आएगा और कोस के साथ क्या आएगा? साइन। बाकी इनसे किसी से कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल ईमानदार है, तुम्हारी तरह धोखेबाज नहीं है। समझ में आ गई बात? अब आ जाओ, tan की दोस्ती किससे हो गई? sec से। tan और sec हमेशा साथ आएंगे। और कोट की दोस्ती किससे हो गई? cosec से। और कोट और cosec हमेशा क्या आएंगे? साथ आएंगे। समझ में आ गई बात? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। कैसे? अभी समझाऊंगा मैं कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में इनका यूज कैसे है। समझ में आ गई बात? देखो अभी इतना ना उतार दिए कि चीज इतने मैं समझा रहा हूं, तुम सोच रहे मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं समझा रहा लिख रहा। देख रहे पहले दिन ही गड़बड़ करवा रहे। चलो आ जाओ यहाँ पे, ये आ गया हमारा tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा कॉट। कैसे? फायदा सुनो इनका, समझने में फोकस करो यार, बाद में वीडियो से स्क्रीनशॉट ले ली, कौन सी दिक्कत है? देखो इधर, जब मैं तुम्हें डिफरेंशियल पढ़ाऊंगा मैं कहूंगा बताओ साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या है, तो साइन की दोस्ती किसके साथ है? कोस के साथ है। तो इसका मतलब साइन एक्स का क्या हो गया? कोस एक्स हो गया। अरे समझ में आ गई बात की नहीं? ऐसे मैं कहूंगा जब मैं तुम्हें डिफरेंशियल पढ़ाऊंगा कि बताओ भाई cos x का डिफरेंशियल क्या है, तो cos x का माइनस साइन एक्स है। कितने आसानी से वहां याद हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन की दोस्ती किससे? cos से। और cos की दोस्ती किससे है? साइन से। तो साइन के फॉर्मूले में cos आएगा और cos के फॉर्मूले में कौन आएगा? साइन। ऐसे tan के फॉर्मूले में कौन आएगा? sec। और sec के में कौन आएगा? tan। कोट के में कौन आएगा? और कोसेक के में कौन आएगा? समझ में आ गई बात? इस पे कम से कम 100 क्वेश्चन है जिसका हम यूज करेंगे डिफरेंशियल में और किसमें? इंटीग्रेशन में। समझ में आ गई कि tan के साथ हमेशा कौन आता है? sec। समझ में आ गई बात? तो एक तो तुम्हें इस तरीके से याद रखनी है कि इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। समझ में आ गई बात? दूसरा एक लास्ट बात है आज की, क्या कि भाई ये आइडेंटिटी आई कहां से? 10th में तो हमने रट लिया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। क्या किसी ने बताया कहां से आई? अब वो चीज सीख लो। बस लास्ट है एक का मैं बताऊंगा, बाकी तुम्हारा होमवर्क है। फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम, उसी ने सारा का सारा ट्रिग्नोमेट्री बना दी तुम्हारे सर में दर्द करने के लिए। क्या थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का वर्ग, या इंग्लिश में देख लो हाइपोटेनिस का स्क्वायर इजिकल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या? बेस का स्क्वायर। दिमाग में क्या आई कि भाई एक काम करो, इसे डिवाइड करके देखो। किससे? किसी भी एक चीज से। हमने कहा चलो पहले हाइपोटेनिस से डिवाइड कर लें इसे। यहां भी हाइपोटेनिस की यानी कि कर्ण के वर्ग से डिवाइड कर लिया,
यहां भी कर लिया और यहां भी इसे कर लिया, दोनों तरफ हमने हाइपोटेनिस से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अरे समझ गए गौरव, समझ गया, हाँ शाबाश। अब यहाँ देखो इससे यो क्या हो गया, कैंसिल, कितना आ गया, 1 आ गया। यहाँ देखो इस पे भी स्क्वायर था, इस पे भी स्क्वायर था, तो p अपॉन एच का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया, b अपॉन एच का होल स्क्वायर। अभी तो पढ़ा था तुमने लाल बटे का या p b p अपॉन एच एच बी। अरे देखना p अपॉन एच किसका मान है, पहले नंबर पे कौन था, साइन, तो इसकी जगह कौन आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। अरे b अपॉन एच किसका मान है दूसरे नंबर पे, कोस थीटा, तो यो क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, इक्वल्स टू में क्या था, 1, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 1। समझ में आ गई बात। अरे अब तो नहीं भूलने के, दूसरे वाली में क्या करोगे, उसमें किससे डिवाइड कर दोगे, आपका x से करा था, अगले में किससे कर देना, p से, और तीसरे वाली में किससे कर देना, p से। तीनों आइडेंटिटी का तुम्हारा क्या हो गया, प्रूफ। समझ में आ गई बात। इससे बाद कल बात करेंगे और गजब गजब के लॉजिक। समझ में आ गई बात। जितना मैंने पढ़ाया उस पर फोकस करो, घर जाके रिवीजन करना है, और जो तुम्हारी रिकॉर्डेड वीडियो है कुछ नहीं समझ में आए तो से देख लेना, और एकदम लाइक शेयर सब्सक्राइब